जहां तक गणेश मूर्ति विसर्जन से गोदावरी नदी का प्रदूषण की जो बात कही जा रही है वो सरासर झूठ है। हिंदुओं को समझना होगा ये षड्यंत्र है। इस देश में लोकशाही मूल्य, एक समाजवाद, ये जो सब बातें हैं, कम्युनिज्म, ये सभी हिंदू विरोध की पर्यायी शब्द है। ये बार बार जैसे ही सिर्फ गणेशोत्सव नहीं, जब भी हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो वो ये बातों को उठाएंगे। होली को देखा हमने, और कई त्योहारों को हम देखते हैं कि ये बातें उठाते हैं, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपने जहां तक गोदावरी की बात कही, निसंशय गोदावरी एक दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। ये बड़ा आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि अंतिम संस्कार भी हरदम गोदावरी के किनारे पे ही किए जाते हैं। इसलिए गोदावरी का अनन्य साधारण महत्व दक्षिण में है। गोदावरी नदी का जो प्रदूषण का जो बात कही जा रही है, मैं दो बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट में वो कहते हैं, अब ये ऑफिशियल रिपोर्ट की बात मैं कह रहा हूं, अब मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। गोदावरी नदी का प्रदूषण, उसमें 82% प्रदूषण जो है वो प्रदूषण डोमेस्टिक रीजन से होता है, जैसे माने फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है। इन बातों से जो प्रदूषण होता है वो करीब करीब कंट्रीब्यूट करता है 82%। और जहां तक इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात है वो कंट्रीब्यूट करता है करीब 18%। ऐसा 100% प्रदूषण का रिपोर्ट है। विगत एक साल भर पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक बातमी चली थी, एक न्यूज बनी थी, 2022 में ये बातमी आई थी, एक न्यूज भी थी वो, जिसमें एनजीटी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिए थे कि इसके बारे में सख्त कदम उठाए जाए। तो 1.5-2 हो गए वो न्यूज आते और वो रिपोर्ट आकर भी, और उसके बाद में ये एनजीटी का जो डायरेक्शन आया उसके बाद भी फिर भी कोई सक्रियता ना तो किसी समाज सेवी संस्था ने दिखाई, ना कोई समाज सेवक ने दिखाई, ना कोई कभी दिखाई। जहां तक अब गणेश मूर्ति की प्रदूषण की बात जो आती है, तो मिट्टी से गणपति बने, गणपति से कोई प्रदूषण संभावना ही नहीं है। जहां तक ये प्रदूषण है जो 100% का जो डाटा अभी जो रिपोर्ट में दिखाया गया है, उसकी रोकथाम के लिए कभी कोई सक्रिय नहीं होता है। मगर जब भी हिंदुओं की बात आएगी, हिंदू त्योहारों की बात आएगी, तो हरदम उसे बदनाम करने के लिए, प्रदूषण हो या अन्य किसी बातों से उसे बदनाम करने की कोशिश, उसे धूमिल करने की कोशिश की जाती है। और वो ये काम ये लोग करते ही रहते हैं। इसके बारे में हिंदुओं को सजग रहना पड़ेगा।